अपने दिमाग को अमीरी के लिए कैसे रीप्रोग्राम करें? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के पैसे को अपनी ओर खींचते हैं, जबकि बाकी लोग, चाहे वो कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों न कर लें, हमेशा कर्ज और कमी के चक्कर में फंसे रहते हैं? हमें बताया जाता है कि ये सब अच्छी शिक्षा, किस्मत या सही परिवार में पैदा होने का खेल है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है और ईमानदारी से कहूं तो थोड़ा कड़वा भी है। आर्थिक रूप से आप आज जहां हैं, उसका असली कारण आपका बॉस, अर्थव्यवस्था या आपकी बुरी किस्मत नहीं है। इसका असली कारण आपके कानों के बीच मौजूद वो 3 पाउंड का अंग है, आपका दिमाग। आपका दिमाग प्रोग्राम तो किया गया है, लेकिन अमीरी के लिए नहीं। इसे केवल जिंदा रहने, आराम खोजने और जैसी स्थिति है वैसी ही बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना सॉफ्टवेयर बदलना होगा। आज हम बिल्कुल वही देखने वाले हैं कि उस पुरानी, गरीबी वाली प्रोग्रामिंग को जड़ से कैसे उखाड़ें और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम कैसे लगाएं जो दौलत को अपनी ओर खींचे। ये कोई ख्याली पुलाव पकाने या बिना कुछ किए जादू होने जैसी बात नहीं है। ये न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और अमीरों की सोच की असली सच्चाई के बारे में है। चलिए कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं या हम ये नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये आपके अवचेतन मन में लिखी गई वो कोड की लाइनें हैं जो तब लिखी गईं जब आपको गिनती करना भी नहीं आता था। 7 साल की उम्र तक आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। आपने पैसे को एक दुर्लभ चीज के रूप में देखना शुरू किया, कुछ ऐसा जिससे डरना चाहिए या जिसे बचा कर रखना चाहिए, न कि एक औजार के रूप में जिसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यही कारण है कि जब आपकी सैलरी बढ़ती भी है, तब भी पैसा गायब हो जाता है। आपका दिमाग प्रोग्राम किया गया है उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन कंगाली पर सेट है। दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको कमी बनाम प्रचुरता के चक्र को समझना होगा। कमी वाली मानसिकता एक वायरस की तरह है। ये हमेशा उसी चीज पर ध्यान देती है जो आपके पास नहीं है। ये आपको छोटा सोचने पर मजबूर करती है। ये आपसे हर बार विकास के बजाय सुरक्षा को चुनने के लिए कहती है। अमीर लोगों के पास कोई अलग दिमाग नहीं होता, बस उनके सोचने का तरीका बेहतर होता है। जहां आप जोखिम देखते हैं, वहां वे अवसर देखते हैं। जहां आप 1 रुपया देखते हैं, वे वहां एक बीज देखते हैं। इस रीप्रोग्रामिंग का पहला कदम है अपनी भाषा को बदलना। ये कहना बंद करें कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। जब आप ये कहते हैं, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो समाधान खोजना छोड़ देता है। इसकी जगह खुद से पूछें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डाल देता है। यह आपके दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो जानकारी को फिल्टर करता है। अचानक आपको वो साइड बिजनेस, निवेश के मौके और पैसे कमाने के वो तरीके दिखने लगेंगे जो पहले आपके लिए अदृश्य थे। लेकिन चलिए सच बात करते हैं, ये रास्ता थोड़ा अकेलापन भरा है। जब आप अपनी प्रोग्रामिंग बदलना शुरू करते हैं, तो आपके पुराने दोस्त और यहाँ तक कि आपका परिवार भी आपको अलग नज़र से देखने लग सकता है। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। वे कहेंगे कि आप हकीकत से दूर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी तरक्की उनकी स्थिरता को उजागर करती है। अगर आप इसे लेकर गंभीर हैं, तो आपको कुछ समय के लिए अलग दिखने के लिए तैयार रहना होगा। आपको लोगों के बीच फिट होने के आराम को छोड़कर भीड़ से अलग दिखने की आज़ादी को चुनना होगा। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका अपना दिमाग ही आपको पीछे खींच रहा है, तो मेरा एक काम करें, इस लाइक बटन को अभी दबाएं। ये एल्गोरिदम को बताता है कि इस तरह की सच्चाई मायने रखती है। ये हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जो अंधेरे में जीकर थक गए हैं। और अगर आप दिमागी और वित्तीय महारत के इस रास्ते पर बने रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें। हम हर दिन ऐसी गहरी बातें लेकर आते हैं ताकि आपका इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहे और आपका विजन साफ रहे। इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हम सब यहाँ हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। अब बात करते हैं डोपामीन ट्रैप की। आपका दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी को खोजने के लिए बना है। इसीलिए आप वो नया गैजेट या महंगे जूते खरीद लेते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आपको वो पैसा निवेश करना चाहिए। आप अपनी भविष्य की आज़ादी को सिर्फ 3 सेकंड की खुशी के लिए बेच रहे हैं। अमीर लोगों ने अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीप्रोग्राम कर लिया है। उन्हें खुशी तब मिलती है जब वे अपना पोर्टफोलियो बढ़ते हुए देखते हैं, जब वे कोई डील फाइनल करते हैं या जब वे कोई नया हुनर सीखते हैं। उन्होंने कुछ बनाने के उस उबाऊ काम से प्यार करना सीख लिया है। मुकाबला करने के लिए आपको अपनी खुशियों को टालना सीखना होगा। आपको इनाम से ज्यादा प्रक्रिया से प्यार होगा। अपने माहौल के बारे में सोचें।
आपका दिमाग एक आईने की तरह है। अगर आप अपना समय फालतू मनोरंजन देखने, दुनिया की शिकायत करने और उन लोगों के साथ रहने में बिताते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपका दिमाग भी वही दिखाएगा। आप अपने माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। अमीरी के लिए दिमाग को प्रोग्राम करने के लिए आपको अपना माहौल बदलना होगा। उन पॉडकास्ट को सुने जो आपको चुनौती दें, उन किताबों को पढ़ें जो आपको सोचने पर मजबूर करें, उन लोगों के साथ रहें जो आइडिया और निवेश की बात करते हैं, ना कि लोगों और समस्याओं की। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन आप उन 5 विचारों का भी औसत हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं। यहाँ एक सबसे कड़वा सच है, ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्हें अपने बहानों की लत लग चुकी है। उन्हें खुद को बेचारा या पीड़ित बताने में सुकून मिलता है। ये कहना आसान है कि सिस्टम खराब है, बजाय इसके कि आप ये स्वीकार करें कि आपने सिस्टम को समझने के लिए मेहनत नहीं की है। दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए अत्यधिक जिम्मेदारी, एक्सट्रीम ओनरशिप की जरूरत है। आपके जीवन में जो कुछ भी है, आपका कर्ज, आपकी आय, आपकी सेहत, वो आपकी जिम्मेदारी है। भले ही ये आपकी गलती ना हो, लेकिन इसे ठीक करना आपकी समस्या है। जिस क्षण आप इसे स्वीकार करते हैं, आपके पास इसे बदलने की शक्ति आ जाती है। पैसा एक औजार है, कोई राक्षस नहीं। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। ये आपको वही बना देता है जो आप पहले से हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो पैसा आपको और ज्यादा अच्छा काम करने की ताकत देता है। अगर आप एक फोकस्ड इंसान हैं, तो पैसा आपको और बड़ा बनाने की ताकत देता है। अमीरी से डरना बंद करें और उसका सम्मान करना शुरू करें। पैसे का सम्मान करने का मतलब है कि उसे उन चीजों पर बर्बाद ना करें जो आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं जोड़ती। इसका मतलब है कि हर एक रुपए को एक सैनिक की तरह समझें जिसे आप जंग पर भेज रहे हैं, ताकि वो और ज्यादा सैनिकों को वापस ला सके। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी एक मंजिल है। ऐसा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये न्यूरोलॉजिकल रास्तों का एक समूह है जिसे आपको बार बार दोहराकर बनाना होगा। आप तब अमीर नहीं बनते जब आपके पास 1 करोड़ रुपए होते हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए इसलिए होते हैं क्योंकि आप पहले अंदर से एक अमीर इंसान बने। आपको बी डू हैव के सिद्धांत पर चलना होगा। पहले वो इंसान बने जो अनुशासित है, फिर वो काम करें जो एक अनुशासित इंसान करता है। तभी आपके पास वो होगा जो एक अनुशासित इंसान के पास होता है। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा करें जो थोड़ा असहज हो। मैं चाहता हूं कि आप खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार रहें। अभी कमेंट में जाएं और मुझे बताएं वो कौन सी एक गरीब सोच है जिसे आप आज खत्म कर रहे हैं। क्या ये विश्वास है कि आप काफी स्मार्ट नहीं हैं? क्या ये अपनी पिछली गलतियों को दोष देने की आदत है, या क्या ये कोई रिस्क लेने का डर है? इसे लिख दें। किसी विचार को बदलने का सार्वजनिक वादा करना उस दिमागी रास्ते को फिर से जोड़ने का पहला कदम है। चलिए एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए इस रीप्रोग्रामिंग को यही कमेंट से शुरू करते हैं। मुझसे ये मत कहना कि आप कल शुरू करेंगे। कल एक ऐसा भूत है जो सिर्फ असफल लोगों के पीछे भागता है। अभी शुरू करें। अपने अगले विचार के साथ शुरू करें। मनोरंजन के बजाय सीखने को चुनकर शुरुआत करें। समय तेजी से निकल रहा है और हर एक सेकंड जो आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के साथ बिताते हैं, वो एक सेकंड है जहां आप वहीं रहने का चुनाव कर रहे हैं जहां आप आज हैं। आपका भविष्य वाला रूप या तो आज आपकी झेली गई तकलीफ के लिए आपको धन्यवाद देगा, या फिर आज जो आपने आराम चुना है उसकी कीमत चुकाएगा। चुनाव हमेशा आपका रहा है। आप अपने दिमाग के वास्तुकार हैं। इसलिए एक झोपड़ी बनाना बंद करें और एक महल बनाना शुरू करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। फोकस्ड रहें, भूखे रहें और अपने दिमाग को अपग्रेड करना कभी ना छोड़ें।